चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील में तैनात पूर्ति निरीक्षक चहनिया द्वारा निष्पक्ष धारा के संपादक धनंजय ओझा के खिलाफ लगाए गए आरोप एवं दर्ज मुकदमे को लेकर पत्रकारों में नाराजगी है। मामले की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच तथा संबंधित पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर संपादक धनंजय ओझा के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंदौली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने आरोप लगाया कि समाचार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के दौरान उत्पन्न हुए विवाद को लेकर संपादक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पत्रकारों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। इस दौरान निष्पक्ष धारा के वाराणसी मंडल ब्यूरो चंद्रभान सिंह, तूफानी जौनपुर ब्यूरो विद्याभूषण सिंह, बलिया ब्यूरो डी प्रसाद, देवरिया ब्यूरो ओम प्रकाश विश्वकर्मा, आजमगढ़ ब्यूरो वेद प्रकाश मौर्य सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। पत्रकारों ने जिलाधिकारी से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच कराई जाए तथा यदि जांच में पूर्ति निरीक्षक की ओर से नियमों का उल्लंघन अथवा पत्रकार के साथ अनुचित व्यवहार सामने आता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारों का कार्य समाचार के लिए तथ्यों एवं संबंधित पक्षों की जानकारी जुटाना है। ऐसे में पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाई अथवा दबाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब पत्रकारों को जिलाधिकारी स्तर से होने वाली जांच और कार्रवाई का इंतजार है। पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगा। नमस्कार, मैं निष्पक्ष धारा का संपादक धनंजय ओझा और आज मैं चंदौली जनपद के जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में उपस्थित हूँ। मेरे साथ वाराणसी मंडल के ब्यूरो चीफ चंद्रभान सिंह तूफानी जी, जौनपुर ब्यूरो चीफ विद्याभूषण सिंह जी, बलिया जनपद के ब्यूरो धनंजय जी और देवरिया से ब्यूरो ओम प्रकाश सिंह जी, शैलेंद्र दुबे जी और हमारे मौर्य जी जो है वेद प्रकाश मौर्य जी जो है कि हमारे साथ उपस्थित हैं। आज चंदौली जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आने का प्रकरण कुछ ऐसा रहा कि हमारे खिलाफ जो है चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया के द्वारा सकलडीहा थाने में ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है कि मैं 18 तारीख को उनके कार्यालय में गया हुआ था और मैं उनसे इसके साथ मोबाइल की छीना झपटी किया और उनको सरकारी कार्य में बाधा डाला, शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया था। मैंने उनको अपने लिए उनके महोदया के द्वारा जो मेरे ऊपर कार्रवाई कराई गई है उसमें निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए महोदय को ये बताने का प्रयास किया कि एक निष्पक्ष धारा का संपादक होने के नाते जानकारी लेना और आम जन को जानकारी से अवगत कराना ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। इसी को लेकर के देश में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था जो चल रही है उसकी जानकारी लेने के लिए मैं 18 तारीख को महोदया के कार्यालय में गया हुआ था। महोदया ने जो है कि बाकायदा ये प्री प्लानिंग के तहत जो है मैं उनके कार्यालय में जब पहुंचा और जैसे ही पूछा मैं अंदर आ सकता हूं, उन्होंने कहा नहीं वहीं से जवाब दो। जैसे ही मैं जवाब लेने का प्रयास किया, महोदया तत्काल अपने मोबाइल को निकालती हैं और अपने सहकर्मियों के साथ ये धमकाना शुरू करती हैं कि 1912 बुलाओ, 112 बुलाओ। वो मेरे दिमाग में ये भय बनाना चाहती थी और सकलडीहा तहसील में ये नज़ीर पेश करना चाहती थी कि भविष्य में कोई भी पत्रकार, कोई भी संपादक जनहित के मुद्दों को सवाल को लेकर के कार्यालय में न आ सके। अगर कोई ऐसे सवालों को लेकर के आता है तो बस अपनी मोबाइल निकालिए और रिकॉर्डिंग करिए ताकि वो वहाँ से भाग जाए और जनहित के सवाल न पूछे जा सकें। महोदया के द्वारा मेरे पत्रकारिता क्षेत्र के जो कार्य हैं उसमें मेरे अधिकारों का हनन करने का घृणित कार्य किया गया। मैं चंदौली जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करता हूं कि मेरे खिलाफ उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए और मेरे द्वारा भी दिए गए एप्लीकेशन पर FIR दर्ज करते हुए उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मैं जांच कराने की मांग करता हूं। पूर्व में भी हम लोगों ने उनके खिलाफ उनके DSO कार्यालय में बहुत सारी उनके खिलाफ जो जानकारियां दी उस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उनका मन बढ़ता चला गया और वो हमें हर जगह बदनाम और बेइज्जत करने का काम किया। मेरे खिलाफ उन्होंने मुगलसराय थाने में एप्लीकेशन दिया, मेरे खिलाफ उन्होंने बनारस के नशेसर चौकी अंतर्गत एप्लीकेशन देकर ये आरोप लगाई कि मैं उनसे रंगदारी मांग रहा हूँ, मैं उनको बनारस में रहने नहीं देने चाह रहा हूँ। सर, हम लोग कलम के लोग हैं, अपनी खबर चलाना जानते हैं, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यदि आप सरकारी टेबल पर बैठे हैं तो सरकारी टेबलों से जो जानकारी निकलती है उन जानकारियों तक आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारा होता है। और महोदया जो प्रकरण हमने जो खबर चलाई है उस प्रकरण में महोदया को अमल करने के बजाय महोदया व्यक्तिगत हमसे जो है कि दुश्मनी निकाल रही हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमारे खिलाफ बयानबाजी और एप्लीकेशन दे रही हैं। साथ ही साथ हमारे अपने द्वारा रातों रात एक फेसबुक पेज बनाना और उस पर ऐसे वीडियो बनाकर मेरा नाम लेकर के मुझे पूरा बदनाम करना और मुझे दलाल बोलना,
मुझे रंगदार बोलना। अगर उनके पास इस प्रकार की कोई भी मेरे खिलाफ अगर प्रमाण हो तो उसको वो साबित करें। इन तमाम प्रकार के तथ्यों पर महोदय आपसे निष्पक्ष जांच करने की मांग करता हूं। यदि महोदय के द्वारा अगर मेरे खिलाफ ये सब चीजें की गई हैं और उसमें वो गलत पाई जाती है तो उनके ऊपर भी सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। नमस्कार।